ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट टाइम हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और उस केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ओके, या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके, उसके लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये यहाँ पे क्या होता है, दैट्स द जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है। ओके, तो वो हमने वहां पे हमारे इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई किया, क्या इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई किया, और इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, Kc is equal to concentration of product divided by concentration of reactant वहां पे मिला। उसके साथ साथ जो भी उसके स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, वी कैन टेक इट इन द पावर्स, वो हम वहां पे पावर्स में लेते हैं। क्या लेते हैं, वो हम वहां पे पावर्स में लेते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने वहां पे लास्ट टाइम देखी थी। तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी जो भी प्रोडक्ट के जो ये है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से वहां पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लेते हैं। ओके, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। ओके, एंड जो केसी है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, उसी की जगह पे हम एक्टिव मास की जगह पे अगर गैसियस रिएक्टेंट्स अगर होंगे तो उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक इट एज अ प्रेशर। और अगर प्रेशर लेते हैं तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी टू द पावर पी, पीडी टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाई पी ए टू द पावर एम इंटू पीबी टू द पावर एन। ओके, एंड के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या होता है, केपी होता है। एंड केपी इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट। अगेन इस केपी को भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलते हैं, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है, जैसे कि केपी एंड केपी तो पता चल गया अपने को। और अगर केपी एंड केसी अगर है, ओके, तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो वहां पे हम देखने वाले हैं। क्या इसके इसके बीच का जो रिलेशन है वो हम वहां पे देखने वाले हैं। ओके, तो वो रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। ओके, पी इज इक्वल टू सी इंटू आरटी है। सी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी है। सी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी है। तो जो भी पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिवाइडेड इनटू आरटी हम ले सकते हैं। ओके, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरटी ले सकते हैं, लेकिन आरटी के साथ हम क्या करेंगे वहां पे, एज अ कांस्टेंट वहां पे ट्रीट करेंगे। ओके, और अगर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो, अगर जो पार्शियल प्रेशर है उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। ओके, और अगर अपने को पता है बेस अगर सेम होगा तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन में सम होता है एंड डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो आर टी सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी वहां पे हो जाएगा, या ए प्लस बी वहां पे हम ले सकते हैं, मतलब दो ब्रैकेट कर सकते हैं। ओके, तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी बोलते हैं। और ये जो डेल्टा एन जी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब ये देखो ये पूरा टर्म क्या है, दिस पूरा कंप्लीट टर्म इज अ केसी। ओके, मतलब केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन, या इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, उसके बाद में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम ले लेते हैं, मतलब जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन बोला, तो देखो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है,
रेज बाय देयर स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, इसी को हम इक्विलिब्रियम लॉ बोलते हैं, या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो हमें इन सभी रिएक्शंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसका डेल्टा एन जी निकालेंगे। अब देखो तीनों की तीनों गैसीय स्टेट में है, और अगर डेल्टा एन जी अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ओके, डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट्स द जीरो आ जाएगा। क्या, 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर 2 - 2 जीरो आता है तो के सी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स द एच आई टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2, क्या, इंटू I2। दिस इज पर्टिकुलरली केसी। वही अगर हम केपी लेते हैं, क्या लेते हैं, केपी लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो दिस इज द केपी। ओके, अब देखो, और अगर ऐसा है तो केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन अगर जीरो ले लेते हैं तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। ओके, मतलब जब भी डेल्टा एन जी अगर क्या क्या वो होगा, जीरो होगा, उस केस में केपी इज इक्वल टू क्या होगा, केसी होगा। अगेन सेकंड सेकंड केस में भी वही रिएक्शन होगा। ओके, थर्ड केस में दोनों गैसेस है तो डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 होगा। ओके, मतलब केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी हो जाएगा। ओके, थर्ड रिएक्शन में 2 - 1। ओके, 2 - 1 मतलब, सॉरी, यहाँ पे -1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है ये -1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ओके, एंड इधर क्या हो जाएगा, अब देखो इधर तो ये तो सॉलिड है, तो यहाँ पे 2 - 0 मतलब 2 हो जाएगा। ओके, देखो यही यही दिया है। ओके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कैंसिल हो गया, लेकिन ये मतलब इलोंगेटिव मेथड है, उसकी जगह पे सिंपल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड को हम यूनिटी कंसिडर करते हैं, सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करते। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का वहां पे उल्टा होगा। ओके, मतलब निगेटिव हो जाएगा। ओके, मतलब सपोज ये रिएक्शन है, ओके, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ओके, इसका हमने क्या बोला है, इसका हमने क्या बोला है, केसी बोला है। ओके, अब इसका जो है दैट्स केसी डैश हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ केसी। क्या, माइनस ऑफ केसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 2HI, क्या, 2HI, इट विल बी इक्विलिब्रियम विथ H2 प्लस I2। और अगर ऐसा है, ओके, तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2। ओके, तो ये जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका इसके लिए हमने केसी डैश बोला, और ये जो केसी डैश है दैट्स H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय एच आई स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यही मिलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/KC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/KC हो जाएगा। ओके, तो केसी डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय केसी। ओके, वही बैकवर्ड रिएक्शन वही दिया है, देखो। ओके, केसी डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय केसी। ओके, मतलब जैसे ही किसी का इक्विलिब्रियम, सॉरी, जैसे ही कोई इक्विलिब्रियम हम उल्टा कर देंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यू हमको दिया है उसका नेगेटिव वैल्यू रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, तो हमें वहां पे मिल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये निगेटिव नहीं है, ये 1/KC है। क्या, 1/KC है, मतलब रेसिप्रोकल यहाँ पे लेना है अपने। क्या, रेसिप्रोकल लेना है, मतलब वो मैंने वो थोड़ा थर्मोडायनामिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, जैसे कि हमने लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स में देखा था, मतलब हेसियस लॉ वाला। ओके, तो ये 1/KC होता है, सॉरी। ओके, उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए केसी डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई केसी। ओके,
ओके, अभी देखो ये नेक्स्ट जो है दैट्स द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया अगर हम ले लेते हैं तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहला होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होता है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में सभी के सभी ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम स्टेट। और अगर हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम अगर हम ले लेते हैं तो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में वहां पे एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट वहां पे डिफरेंट स्टेट में वहां पे होगा। और अगर ऐसा है तो हम उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वहां पे बोलते हैं। क्या? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वहां पे बोलते हैं। ओके, उसके बाद में होमोजीनियस अगर हम ले लेते हैं तो वहां पे जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है, ओके, ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम स्टेट। फिजिकल स्टेट उनका सबका सेम होता है, और अगर फिजिकल स्टेट सबका सेम है तो हम उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वहां पे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 I2 एंड HF, ये तीनों का फिजिकल स्टेट वहां पे सेम है। ओके, तो उसको हम होमोजेनियस बोलेंगे। HI I2 एंड H2 इन अगेन सबका गैसियस है, सबका गैसियस है। ओके, तो ये सबके सब यहाँ पे क्या है, सबके सब क्या है यहाँ पे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। क्या है? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। ओके, एक्वियस एक्वियस एक्वियस, तीनों का एक्वियस स्टेट है, और अगर तीनों का एक्वियस स्टेट है तो हम इसको अगेन क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। उसके बाद में हेट्रोजीनियस अगर हम ले लेते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट। मतलब एटलीस्ट एक भी वहां पे डिफरेंट फिजिकल स्टेट में अगर होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3 ले लिया, ओके, सॉलिड एंड गैस अगर ले लिया, ओके, तो वहां पे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब देखो ये जो इक्विलिब्रियम है, और जैसे हमने कल देखा है कोई भी चीज अगर क्लोज कंटेनर में अगर हम करते हैं तो that will show the heterogeneous equilibrium. That's a CaCO3 solid, CaO solid and CO2 gas. Okay. उसके अलावा H2O gas, Fe solid, Fe2C, O4, 4H2. Okay. Again gas, solid, solid gas. Okay. इसके अलावा ZnCO4, ZnSO4 एंड CO. ओके, क्या? CO. ओके, ये सभी सभी के सभी रिएक्शंस यहाँ पे क्या है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में है। और अगर अलग अलग स्टेट में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। वही अगर NH4HS, दैट्स अ सॉलिड, एंड NH3 गैस एंड H2S गैस, ये जो है ये यहाँ पे क्या है, अगेन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वहाँ पे शो करते हैं। ओके, और जैसे हमें पता है एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड एक्टिव मास ऑफ लिक्विड ये हमेशा यूनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिटी लेते हैं। ओके, इसके अलावा मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड आउट द केसी अगर हम ले लेते हैं तो देखो, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो चार्ट यहाँ पे बनाते हैं, ओके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे देखो, सपोज कंडीशन दिया है, ओके, क्या? मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द केसी इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड गिवन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसियस इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले एक रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं या इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विद द इनिशियल मोल्स वन ईच। ओके, वन ईच। ओके, मतलब यहाँ पे इसका भी वन मोल है, इसको हम इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम इनिशियल बोलते हैं। ओके, या इसको हम ICE टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICE टेबल। आई मतलब इनिशियल, सी मतलब चेंज, एंड ई मतलब इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 1 है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियली 0 है क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है। ओके, तो चेंज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, एंड अगेन ये 1 - x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो बनने वाला है इट विल फॉर्म अ 2x। ये यहाँ पे 2x वहां पे बनाएगा। ओके, और अगर 2x बनाता है, ओके, दिस इज एट द इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में वहां पे होगा। ओके, उसके बाद में दैट्स वन। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये सब क्या है, दे आर ऑल द मोल्स। ओके, क्या? ऑल द मोल्स है। और अगर ये सभी के सभी मोल्स है, क्या सभी के सभी मोल्स है, तो सभी के सभी मोल्स के लिए वहां पे हम क्या करेंगे, इन मोल्स को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ओके, मतलब V से डिवाइड करेंगे, इसको भी V से डिवाइड करेंगे, इसको भी V से डिवाइड करेंगे, और इसको भी V से डिवाइड करेंगे। और अगर मोल्स को
वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन आता है, क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन आता है, ओके, तो यहाँ पे Kc इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय concentration of H2 into concentration of I2, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI जो है दैट्स 2x/v, 2x/v का होल स्क्वायर, ओके, अगेन H2 का क्या होगा, दैट्स द 1 माइनस x/v, मतलब ये टोटल v, ओके, अगेन ये 1 माइनस x/v, मतलब ये वी स्क्वेयर गेट कैंसिल हो जाएगा, ओके, लेकिन हर बार वी स्क्वेयर कैंसिल होगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स 4x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का square। क्या, दैट्स आवर केसी, ये क्या हो जाएगा हमारा केसी हो जाएगा, ओके, क्या ये हमारा केसी हो जाएगा, ओके, दैट्स अगेन सेम थिंग, दैट्स 4x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, क्या, दैट्स द केसी। अभी देखो, अप्लाइंग दीज टर्म्स इनटू द केपी एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है, ओके, दैट्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो टोटल मोल्स यहाँ पे हो गए 2, ओके, अगेन ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, देखो देखो, ये हमारा केसी का एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा केसी का एक्सप्रेशन है। उसके बाद में अगर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पे सबके मोल्स अगर फाइंड आउट करने हैं, क्या सबके मोल्स अगर फाइंड आउट करने हैं, ओके, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन तीनों का सम करें, ओके, क्या तीनों का सम करेंगे, अप्लाइंग दीज टर्म्स ऑफ द केपी एक्सप्रेशन, ओके, टोटल मोल्स अगर ले लेते तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम अ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, एंड लेट द टोटल पार्शियल प्रेशर विल बी P, ओके, और अगर P है, ओके, तो P हमारा पार्शियल प्रेशर है, ओके, इन केस वहां पे अगर हम ये लेते हैं, अब मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालना है हमको, तो हम क्या लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, ओके, तो अब देखो, अगर मुझे सबसे पहले H2 के मोल्स अगर फाइंड आउट करना है, H2 के मोल्स कितने हैं, 1 माइनस एक्स है, क्या है, 1 माइनस एक्स है, ओके, मतलब जो H2 है ऑब्लिक I2 है, ओके, क्या H2 ऑब्लिक I2 अगर हम लेते हैं, तो दिस विल गिव्स अ, दैट्स द 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्या, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, वही अगर हम ये लेते हैं, HI अगर हम लेते हैं, तो HI के मोल्स कितने हैं, देखो, दैट्स 2x है, और अगर 2x है तो मतलब यहाँ पे HI का क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम x हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, मतलब P ऑफ H2 1 माइनस x/2, ओके, अब ये P जो है वो टोटल प्रेशर है, एंड P ऑफ H2 जो है वो पार्शियल प्रेशर है, okay. वैसे हम P ऑफ I2 निकाल सकते हैं, एंड हाँ, इस यहाँ पे 2 ले लेंगे, जो भी इक्विलिब्रियम वाले है, ये जो 2 है, लेट्स से 2x एज इट इज आ जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, और अगर 2 गेट कैंसिल होता है तो P ऑफ HI जो है, लेट्स P ऑफ x आ जाएगा, क्या, P ऑफ x आ जाएगा, okay। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी पार्शियल प्रेशर्स है उन इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वही अगर केपी अगर ले लेते हैं तो सेम थिंग वी विल परफॉर्म, ओके, बस वहां पे मतलब ये जो है पार्शियल प्रेशर्स वहां पे पुट करेंगे, और पार्शियल प्रेशर्स पुट करेंगे तो यहाँ पे अगेन यू विल ऑब्जर्व द सेम इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एनजी जो है, क्या, डेल्टा एनजी जो है, मतलब ये सभी कैलकुलेशंस हमें करने की जरूरत नहीं है,
डेल्टा एनजी से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो केपी और केसी के बीच में रिलेशन कैसा होगा। ओके, अब ये जो है दैट्स 2 - 1, क्या ये क्या है, 2 - 1 है। और अगर 2 - 1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये 2 - 1 अगर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 अगर लेते हैं, ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट्स द, वहां पे 1 हम वहां पे लेंगे, क्या लेंगे वहां पे 1। तो अगेन सेम थिंग, ओके 1 0 0, ओके 1 - x 1 - x अगेन, इस ये जो है दैट्स इनिशियल, ओके ये क्या है, चेंज है, चेंज मतलब कितने से कम हुआ और कितने से ये इंक्रीज हुआ, ओके। और ये यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, ये टोटल डिवाइडेड बाय v होता है। अगेन यहाँ पे हमें अगर दोनों रिलेशन डिराइव करने तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कभी कभार इसके ऊपर ना जो मोल फ्रैक्शंस है, मोल फ्रैक्शंस के ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ओके, अगेन ये देखो, जैसे कि अगर ये इक्विलिब्रियम लेते थे, राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, CaCO3 होता है। इसका जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो इट विल यूज CaO प्लस CO2 वहां पे बनेगा। ओके, एंड अगेन दोनों सॉलिड है, CaCO3 एंड CaO, ओके, तो वहां पे इट विल शो द वैल्यू 1। एंड K ऑफ CO2 अगर हम ले लेते हैं, सॉरी Kc इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, डायरेक्टली CO2 ले लेंगे, क्या लेंगे, Kc इज इक्वल टू CO2 ले लेंगे। ओके, अगेन पार्शियल प्रेशर्स की भी फॉर्म में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ही लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सॉलिड है, इसलिए वहां पे 1 ही लेंगे। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स है, देखो। ओके, अगेन जैसे कि मैंने बोला था आपको, रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। किसी कोएफिशिएंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया इस थ्रू आउट रिएक्शन को, तो वही कोएफिशिएंट जो है वो उसके पावर में चला जाएगा, क्या पावर में चला जाएगा। उसके बाद में एक यूनिट से जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम ले लेते हैं, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लेंगे तो Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन, क्या मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन होता है। ओके, या Kp इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन। लेकिन जो डेल्टा एन है, क्या डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, लेकिन ये बेसिकली हम इसके लेते हैं, गैसियस के लेते हैं, फॉर गैसियस इक्विलिब्रियम। अदरवाइज बाकी अगर सपोज यूनिट की बात करते हैं, क्या करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगेन इसमें सॉलिड और लिक्विड जो है वो हम वहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, क्या निगलेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज द CaCO3 सॉलिड, CaO एंड CO2। ओके, ये गैस है 1, ये 0 लेंगे एंड ये 1, मतलब Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO टू द पावर 1, दैट्स मोल पर, और मोल पर लीटर पर टू द पावर 1। ये अगर PCl5 लेते हैं तो 2 - 1 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, और Kc इज इक्वल टू मोल टू द मोल पर लीटर टू द पावर 1 होगा। तो इस तरीके से हम यूनिट जो है वो डिफाइन करते हैं। ओके, वही अगर डेल्टा एन जी अगर 0 होगा तो देयर इज नो यूनिट, वहां पे यूनिट नहीं होगा, मतलब वो यूनिट लेस क्वांटिटी हो। इसके अलावा इक्विलिब्रियम अगर ले लेते हैं तो दैट्स 2 - 4, ओके -2। ओके,
मोल पर लीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। ओके, एंड लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर वहां पे हो जाएगा, या एटीएम टू द पावर डेल्टा एन हो जाएगा। ओके, या 1 डिवाइडेड बाई एटीएम टू द पावर 2। ओके, उसके बाद में Na प्लस CO अगर ले लेते हैं तो इट विल यूज NiCO4। ओके, या NiCO4, एंड अगर NiCO4 ले लेते हैं तो अगेन NiCO4 इज द गैसियस, NiS जो है वो सॉलिड है, एंड CO जो है वो क्या है, गैसियस है। तो दैट्स द 1 - 4, मतलब -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और अगर -3 आता है तो लीटर टू द पावर 3, मोल टू द पावर -3। ओके, इसके अलावा दिस इज अबाउट एग्जैक्टली यूनिट्स। कभी कभार यूनिट भी पूछे जाते हैं। okay, या अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो यूनिट्स भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में important features of equilibrium constant. It is applicable only when the concentration of the reactant and products have constant values at equilibrium. Okay. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं कब? वहां पे concentration of reactant and product have constant value at equilibrium. इसके अलावा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ओके, एंड इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। okay, and it is inverse or reverse process when compared to the backward process। okay, क्या इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस वहां पे, मतलब वो हम वहां पे कंसीडर करते हैं। ओके, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k dash for the reaction whose equation obtained by multiplying or dividing the equation by original reaction by a small integer is related to the equilibrium constant। ओके, मतलब अगर कोई भी किसी भी इसको अगर हमने किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, H2 प्लस I2। ओके, इसके लिए अगर हमने 2HI ले लिया, क्या HI ले लिया, तो इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Kc है, लेकिन अगर मुझे एक मोल ही HI बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने के लिए 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, इट विल गिव HI। तो Kc डैश जो इस ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, इट इज इक्वल टू Kc टू द पावर 1/2। क्या? Kc टू द पावर 1/2। मतलब इसका अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे मिलेगा। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट्स प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, एंड प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड कैलकुलेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब ये 3 एप्लीकेशंस है जिससे हम वहां पे इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम वहां पे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर एप्लीकेशंस अगर हम ले लेते हैं तो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, अभी देखो, जब भी हम प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, ये अगर हम वहां पे डिसाइड करते हैं, देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Kc और Kp जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये हमारे इक्वेशन से ही हमें पता चल जाता है। ओके, मतलब जो Kc है या Kp है, okay, उसका वैल्यू कितना है, क्या उसका वैल्यू कितना है? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ओके, Kc का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका वैल्यू जितना कम होगा, P का वैल्यू जितना कम होगा, उतना Kc का भी वैल्यू कम होगा। R का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, Kc का वैल्यू उतना कम होगा। R का वैल्यू जितना कम होगा, Kc का वैल्यू उतना ज्यादा। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली, क्या दिस इज अबाउट एग्जैक्टली Kc। ओके, तो केसी जो है अगर बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज है या ग्रेटर देन 1 है, तो रिएक्शन नियरली प्रोसीड टू द कंप्लीशन। ओके, वही अगर केसी जो है वो ग्रेटर देन 3 है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब 1 से लेके 1000 इस रेंज में अगर वैल्यू है तो वो जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना है, रिएक्टेंट बहुत कम बचा है। ओके, वही अगर केसी इज वेरी वेरी लेस देन 1 अगर होगा तो रिएक्शन रियरली प्रोसेस। ओके, रिएक्शन वहां पे रियरली प्रोसेस होता है।
Okay, if Kc is 10 to the power minus 3, reactant concentration is more than that of the product concentration. ओके, वहां पे रिएक्टेंट का जो है, ओके, वो वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है देन द प्रोडक्ट। ओके, वही अगर केसी जो लेते हैं, ओके, इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 टू 10 टू द पावर 3 होता है एप्लीकेबल या अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, दोनों के दोनों वहां पे प्रेजेंट होने के लिए वहां पे होते हैं। ओके, ओके, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब इस तरीके से हम वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अगर वन से ज्यादा होगा तो वहाँ पे वो कंप्लीट होने के कगार पे है। वही अगर 10 टू द पावर माइनस 3 के साइड में है तो वो वहाँ पे निग्लिजिबल है। ओके, उसके बाद प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अभी प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब ऊपर का जो होगा ये डायरेक्शन प्रेडिक्ट करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये जो है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पार्ट सेकंड, नहीं, हाँ, एक्चुअली ये जो है दैट्स अ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। ओके, पिछला वाला प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन था, ये वाला जो है दैट्स अ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। और अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, ओके, तो उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट्स रिएक्शन क्वोशंट। क्या? रिएक्शन क्वोशंट। रिएक्शन क्वोशंट जो है, ओके, इट्स सिमिलर टू द केसी होता है। ओके, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और सपोज 200 किलोमीटर है, क्या सपोज 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर हमने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। क्या 200, या सपोज 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया या 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो एवरेज नॉर्मल स्पीड जो हमारा व्हीकल का होगा, क्या व्हीकल का होगा, दैट्स 200 डिवाइडेड बाई 3 होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो को 60 टू 65 का स्पीड होगा। क्या होगा? 60 टू 65 का स्पीड होगा। ओके, लेकिन अगर हम जब ट्रैवल करते हैं, ओके, 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 3 घंटे में, ओके, मतलब अप्रोक्सीमेट स्पीड हमने क्या कितना लिया है? 60 टू 65 किलोमीटर पर हावर लिया है। और अगर 60 टू 65 किलोमीटर पर हावर अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? 60 टू 65 किलोमीटर पर हावर लेते हैं, तो वो जो स्पीड है, ओके, 3 घंटा एज इट इज कांस्टेंट स्पीड होगा क्या? नहीं होगा। ओके, मतलब जैसे कि अगर कहीं ट्रैफिक है तो वो कम होगा। ओके, कहीं हाईवे है तो स्पीड ज्यादा होगा। ओके, मतलब जो 65 किलोमीटर पर हावर है वो तो हमारा एवरेज हो गया। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट को अगर हम हमारा स्पीड देखते हैं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हम किसी मतलब गांव को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस वो जो स्पीड है वो वहां पे डेफिनेटली उससे कम। और अगर उससे अगर कम होता है, क्या होता है? उससे अगर कम होता है, ओके, तो उससे अगर कम होता है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो स्पीड है वो उस इंस्टेंट के लिए है, ऐसा बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? उस इंस्टेंट के लिए है, ऐसा हम बोलते हैं। एंड वो जो है उसी को हम क्यूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम क्यूसी बोलते हैं। और अगर क्यूसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूसी बोलते हैं। ओके, तो उसको हम रिएक्शन कोशेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, तो क्यूसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हम क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी अगर हम ले लेते हैं, तो RF इज नॉट इक्वल टू RB होता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू RB होता है। द प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट। क्या? प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट। मतलब इसके हिसाब से जो हमारा रिएक्शन है, क्या जो हमारा रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? हमारे प्रोडक्ट साइड में जा रहा है। क्या? प्रोडक्ट साइड में जा रहा है। ओके, एंड वही अगर attain equilibrium it takes place in the backward direction, reactant formation is reversed.
ओके, एंड रिएक्शन मूव्स टू द राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट वहां पे मूव करेगा। ओके, वही अगर क्यूसी इज लेस देन केसी अगर होगा तो आरएफ इज नॉट इक्वल टू आरबी, अगेन सेम थिंग होगा। ओके, एंड concentration इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट का concentration है कि यहाँ पे मोर होगा, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स द रिएक्शन concentration of reactant is more than the concentration of product, and to attain the equilibrium it takes place in the forward direction। मतलब वो अगर उसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो वो वहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वहां पे जाएगा। ओके, मतलब वहां पे लेफ्ट से लेकर राइट में जाएगा। क्या जाएगा, लेफ्ट से लेकर राइट में जाएगा। मतलब जिस साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है उस साइड में वो जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। क्या, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ओके, एंड वही अगर क्यूसी इज इक्वल टू के से होता है तो देयर इज अ नो नेट रिएक्शन ऑफ अस, वहां पे रिएक्शन नहीं होता है या वो एज इट इज इक्विलिब्रियम में ही शो करता है। ओके, तो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं तो सपोज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 124.4। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। ओके, क्या 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये कितना आ जाएगा। सपोज केसी अपने को दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है ऑलरेडी, और ये एक इक्विलिब्रियम की जगह में क्या ले लेता हूँ, एट अ टी ले लेता हूँ, मतलब कुछ टाइम के बाद, या कुछ टाइम के बाद, और क्यूसी क्या होगा, दैट्स 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस केस में इसको हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलते हैं। ओके, इसको हम नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ओके, और जो क्यूसी है, क्या जो क्यूसी है, क्यूसी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स 8 आ जाएगा। और अगर क्यूसी 8 आता है तो केसी इज लेस देन, ओके क्या होगा, सॉरी, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी हो जाएगा। ओके, मतलब क्यूसी वहां पे छोटा है। क्या, क्यूसी वहां पे छोटा है। और अगर उसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है, क्या इक्विलिब्रियम अटेन अगर करना है, ओके, मतलब अगर क्यूसी इज लेस देन केसी अगर है, ओके, तो वो वहां पे किस लेफ्ट से लेके राइट साइड में जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन चूज करेगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन चूज करेगा। ओके, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन चूज करता है, ओके, तो हम उसको क्या लेते हैं, वो वहां पे जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो वहां पे फॉरवर्ड वहां पे ले लेते हैं। ओके, तो ये है, देखो, अगर क्यूसी कम होगा केसी से तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम रहेगा। क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी अगर है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही डायग्रामेटिकली वहां पे बताया है। ओके, लेकिन जा क्यों रहा है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। क्या, टू अटेन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वहां पे वो जा रहा है। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, सेकेंड application, that's the predict the extent of reaction and डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये दो एप्लीकेशन है जिनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली द, ये जो है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन जो है, अभी एक दो एप्लीकेशन बचे हैं इसके। ओके, दैट विल डिस्कस ऑन टुमारो। क्या, वो हम टुमारो डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, this is about exactly today's class. Remain, we'll discuss in the next.